सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए, वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। Hey guys, welcome to another episode on Ash Movie Talkies और मैं आ गया हूँ वापस अपने अजीज और खास दोस्त शिखर के साथ। तो शिखर ज्वाइन कर रहा है हमें वापस से यूएस से और मैं यहाँ इंडिया से, और हम दोनों ने अपनी अपनी जगहों पर देखी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो यार सबसे पहली तो बात ये मेरे को पूछनी है कि क्या नाम है, ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा सा कम क्रेज था डॉक्टर स्ट्रेंज का क्योंकि केजीएफ अभी भी रूल कर रही है, बट व्हाट वाज इट लाइक इन यूएस में यार डेफिनेटली मार्वल के फैंस भरे पड़े हैं एंड आई कुड सेंस कि उतना में भी नहीं है जितना लाइक आई रिमेंबर स्पाइडरमैन के टाइम। मे बी इट्स आल्सो लाइक अ पर्सनल थिंग कि आई वाज पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट स्पाइडरमैन। तो अब तो ऐसा हो गया ना कि जो तुम सर्च करते हो वही तुम्हें दिखता है, तुम्हारी न्यूज़ पूरी दुनिया सब उसी के हिसाब से चलती है। इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड। तो हाँ, एटलीस्ट व्हाटएवर आई वाज कंज्यूमिंग, टू मी इट फेल्ट लाइक स्पाइडरमैन हैड अ लॉट ऑफ हाइप। इसका भी ऑफ कोर्स लाइक आई हर्ड, हम लोगों का इवन ऑफिस में लोग मिलते जुलते थे, बात करते थे, दे वर लाइक कि ओ आई हैव ऑलरेडी बॉट टिकट्स। एक हफ्ता पहले से ही मैंने टिकट विकेट ले रखे हैं, ये है वो है। हम लोग की सोशल मीटिंग्स होती हैं टीम वालों के साथ, तो उसमें अगली सोशल में डिस्कस करेंगे, सब देख लेना, कोई ऐसा नहीं है वो नहीं। तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्साइटेड for this, and even like Spider-Man जिनने मूवी देखी है तो उसमें they do a very good job of setting up Doctor Strange, like he's in No Way Home, so and that is just kind of prequel of this movie, right? So I mean मैंने actually अपन बात करते इससे पहले कि क्या है मूवी ये वो, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा because क्या नाम है, I mean मार्वल के हम लोग इतने बड़े फैंस हैं और हम हर मूवी को इतना वेट करते हैं ये वो, बट जो नो वे होम थी ना, मतलब उसका जो हाइप था, उसकी जो ईगरनेस थी, somehow that was missing from Doctor Strange Multiverse of Madness, and probably because now we were kind of ready कि अब तो मतलब मल्टीवर्स वाला शुरू हो गया, ये होगा वो होगा, बट बिफोर नो वे होम मतलब वो था कि क्या होने वाला है, कैसे कर देंगे, तो इतना हाइप था ना, वो हाइप समवेयर मिसिंग था। और दूसरी चीज, डोमेस्टिक अभी जो बॉक्स ऑफिस है इंडिया में उस पे ना मतलब रूल कर रहा है केजीएफ, वो स्पेस ही नहीं दे रहा है। उसके बाद 2 मूवीज और आ गई, टाइगर श्रॉफ की मूवी आ गई हीरोपंती, कुछ नहीं हुआ उसका। अजय देवगन की आ गई रन पे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। केजीएफ खा गई सबको, ठीक है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज आई है, थोड़ी जगह बना रही है, एंड देन ऑब्वियसली 20th को धाकड़ रिलीज होगी कंगना की, तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही इस पे किया। बट नाउ बात करते हैं मूवी के बारे में। तो जस्ट ऑन दैट आई थिंक उस मामले में तो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज was the movie। जैसे अब मैं हॉल्स पे यहाँ पे शो वगैरह चेक करता हूँ तो आई कुड सी कि पहले यू नो लाइक मूवी के कई सारी मूवीज के बहुत सारे शोज थे, एंड जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आई लाइक अनगिनत शोज, यू नो लाइक व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी, जो प्रॉब्ली में भी केजीएफ का हाल चल रहा होगा। तो डेफिनेटली इट वाज लाइक हाईली प्रमोटेड, एंड यूएस में इट हैज मे बी दैट प्रमोशन एंड बज जो अभी मे बी केजीएफ का इंडिया में चल रहा होगा। Exactly. तो यार अब सीधे let's dive into it. Doctor Strange Multiverse of Madness. What was your experience? What was your expectations? तेरे को क्या अच्छा लगा, तेरे को क्या खराब लगा? You start with it and then I'll keep on contributing to it. Sure. तो for me, again, just to set it up, context देने के लिए, No Way Home, we both know how much we loved it. 20 years of Spider-Man cinema. That movie sets it up. वहाँ पे Doctor Strange opens the multiverse और ये सब करता है, and then इसका ट्रेलर देख के ही Loki series also sets it up because that entire gang वाला. Right, in some ways, but actually there are some क्या कहते हैं contradictions as well. अगर when you think about Loki, थोड़ा सा है, like for me when I try to get Loki into the picture, it gets because I am saying this because Kevin Feige actually said it in an interview while ये लोग promotions कर रहे थे इसका, कि ये जो multiverse of madness जो हो रहा है अब ये, so is it happening because of that botched spell in No Way Home? But then वो spell वहाँ botch ही इसलिए हुआ because Loki में उन लोगों ने उसको मार दिया, तो वो ऐसे इन लोगों ने ऐसे उसको लूप कराया, and that is the reason I'm saying कि basically the other thing they're saying is कि एक कोई point था in Loki in which they start branching out, मेरे को ढंग से याद नहीं है, but वो theory is कि this is when
WandaVision में when Wanda becomes Scarlet Witch, that is actually that. हाँ, तो अब इतना सब कुछ हो रहा है ना एक ही टाइम पे, to pinpoint कर, so exactly correct. So multiverse of madness. हाँ, like there are theories in right. मतलब वही है, people have different thoughts and opinions. For me it was like कि okay ठीक है, like for me it gets a little complicated to follow everything around, especially if I take Loki into picture. So I was like keeping it simple. ठीक है, उसने No Way Home खोला, and now things are happening. And WandaVision भी मेरा देखा हुआ था, तो चलो खैर उस पे आएंगे. No Way Home and Doctor Strange the first movie. तो मैं ये दोनों चीजें करके गया था and like वीडियोस देख लिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी, व्हाट इफ का एपिसोड देख लिया था कि ये होगा वो होगा तो क्या होगा. तो डॉक्टर स्ट्रेंज इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स. Like it was literally like अब मेरा question is it your favorite as a character or is it because Benedict is playing it so awesome? I think it's a mixture of many things. So it's definitely a big reason is the first movie, and then Benedict as well. And Benedict and Robert Downey Jr. का जो उनका वो clash था, like I love seeing that. So हाँ, मतलब for me it was like Marvel में like Iron Man, I thought of course Iron Man, Spider-Man, like they are the favorites. And then उसके बाद if there was someone, so before maybe anyone else, it was next year में आएंगे like Thor and Strange, because Thor बाद में ही became fun. Hulk maybe, but उसके movies अच्छी नहीं. तो anyways, like Doctor Strange first movie देखी थी मैंने. I really liked it. I really like I am someone who मैं actually हर दिन meditation करने की कोशिश करता हूँ. Like I follow this guy called Andy Pudicom. उसकी पूरी life की journey ये थी कि वो like something tragic happened in his life. He went to the Himalayas. He tried to meditate and this and that. तो मेरे को बहुत fascinating लगा था कि is there something there? Like what kind of things can you achieve? And I was hoping कि maybe the movie has some maybe supernatural, but maybe there might be something analogous to real life. So I was actually very curious about that. कि अच्छा, how do they explore that aspect of humanity कि when we meditate and all those things, तो क्या क्या होता है. But so excited about the character. First movie Spider-Man में था, Multiverse of Madness, all those things, the possibilities. तो No Way Home में we saw that the possibilities are immense. Like कुछ भी हो सकता है. And I had a lot of expectations. So I think वहाँ पे this movie kind of did not live up to that. It definitely wasn't a bad movie. It definitely wasn't a bad experience. But like what I had in my mind thinking कि okay, Doctor Strange first movie कैसी थी और like No Way Home कैसा था, तो I kind of felt a little let down. So what about you? Like what was your first thing coming out the theater? So first of all, वो जो तूने बात बोली है like कि expectations के सामने मूवी थोड़ा नीचे रह गई, तो उससे तो like मैं 100% agree करता हूँ. But like when I went into the movie, so I went again with a lot of expectations after from No Way Home. अब तो लग रहा था कि ये देखो No Way Home में Spider-Man है and then he has to deal and it's okay, मतलब he will be confused and all those things because उसको शायद इतना सब नहीं पता है. But this is Doctor Strange, the master of the mystic arts, ठीक है, sorcerer supreme. तो I was expecting कि मतलब अलग लेवल पे कुछ दिखा देंगे, mind blowing हो जाएगा. सुप्रीम ना. हाँ, राइट. और ऊपर से ना ट्रेलर में कुछ शॉट्स ऐसे थे जो मेरा दिमाग उड़ा रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल वो जो उसका पूरा फेस ऐसे ब्लॉक्स में टूट रहा है एंड ऑल. तो आई एक्सपेक्टेड कि इट विल नॉट जस्ट बी अ शॉट, उसका कुछ रीजन होगा पीछे. लाइक कोई और सॉर्सरर मिल गया जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उसने उसका ये हाल कर दिया, ये वो टाइप्स. अब क्या हो गया ना कि तुमने बहुत कुछ तगड़ा इमेजिन किया और उसको बस एक शॉट में डाल के बस निकाल दिया. तो देन इट डिड नॉट एड अप. मतलब एट नो पॉइंट डिड आई फील द अर्जेंसी. जैसा वो लोग डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वांडा ने ले रखी है, मार रखी है, किसी को नहीं. आई डिड नॉट फील दैट अर्जेंसी एंड नाइदर जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वो थे वर्जन्स थे, आई कैन नॉट से कि यार वो बड़ा फन था. मतलब आई वुड वांट टू सी दैट मोर. जैसे लोकी में क्या है, लोकी के वर्जन्स आ रहे थे ना एंड देन यू वर लाइक अरे यार ये वाले का ना अलग से स्टोरी बना दो, इस वाले को मुझे और देखना है, इस वाले को और देखना है. नो वे होम में यू न्यू कि एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन उसका अलग वर्जन है, टोबी अलग तरीके से प्ले कर रहा है, ये अलग तरीके से, यहाँ सब कुछ ही कर रहा है. बट आई वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. मतलब एज अ मूवी आई वेंट थ्रू इट एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक कि यार आई डोंट नो
मजा नहीं आया, क्या नहीं आया. और आई वाज लाइक कि एक तो मुझे वो चीज बड़ी खराब लगती है कि मूवी एक कैरेक्टर के बारे में है और महफिल कोई दूसरा लूट के ले जाए. अब पूरी पिक्चर है डॉक्टर स्ट्रेंज की, ठीक है, बट दिल पे हाथ रख के हर बंदा बता देगा कि भाई वांडा ही वांडा उसने फोड़ डाला. What was like you? मतलब I think हाँ, तो that was definitely the case. तो मैंने इनके एक आध इंटरव्यूज भी देखे थे, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ओल्सन के, एंड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज उससे पूछा था who do you think is the strongest Marvel character, and she said I think is Scarlet Witch. And मुझे लगा ठीक है, मतलब अगर ये बोल के छोड़ देगी, of course she's playing Scarlet Witch, so it makes sense. But she said ki, oh, I know there are theories, but I'm pretty sure. So I was like, okay, like now that is interesting. Like she knows something that maybe we don't. So I feel maybe like on some second level, the purpose of this movie was to establish her as one of the most like OP characters. Okay. Which like comic book fans, they want to know ki, you know, is it Captain Marvel, is it Scarlet Witch, like kaun hai, who is the strongest, who is the most powerful. Okay, I get that. लेकिन मतलब you see Captain America की movies, right? So even if अगर आप लोग उसमें चले जाएं Civil War में, it still is a very Captain America movie. मतलब at no हाँ, तो मुझे वो नहीं हो रहा था. मतलब I was like confused, is it a Doctor Strange movie? Because एक Stanley को एक बार बहुत किसी ने पूछा था, right? कि अगर इसकी फाइट इससे होगी या उसकी फाइट उससे होगी तो who will win? तो उसका स्ट्रेट आंसर था, it depends on who the writer is. राइटर जो चाहे, who the writer is. Oh, who the writer is. ठीक है, whom does the writer wants to get that win, right? अब there was a crossover between DC and Marvel. उसमें Batman fights Hulk and Hulk को actually मार देता है, मतलब like he defeats him so momentarily. Like it's all writing. तो मतलब you could have still done a lot with this movie to make Doctor Strange far. मतलब the only point that I got from this movie was कि Doctor Strange जो है ये version is perhaps the most noble version of all the versions. That's the only point I could draw home from as per his characteristics. वांडा का तो यार फिर एक और चीज थी. अब तुमने ending इतनी फुद्दू कर दी, ठीक है, कि वांडा गई, उनने अपने बच्चे देख लिए, बच्चे उसको अरे तुम तो यार चुड़ैल हो गई, तो चुड़ैल को थोड़ी ना मम्मी बोलते हैं. तो यार ये काम अगर करवाना ही था, मतलब वांडा को खुद वांडा ही हरा सके, तो भैया स्ट्रेंज तेरी जरूरत क्या है मेरे को? like वांडा is getting defeated by her own self. Nobody else is doing that. तो क्या पॉइंट है मल्टीवर्स घूमने का, ये करने का, ये करने का? मतलब I was like really let down in that sense. मतलब actually I think Civil War is a good example. क्योंकि this movie is similar in that sense कि ultimately Wanda and Strange are friends. Like they have been on Avengers together and he actually goes to her to actually ask for help, right? So they are friends and friends fighting each other. So that's the common theme. लेकिन Civil War में क्या था? You actually care about what they're fighting about. You know, you have strong opinions. Like we had such an interesting discussion कि you know Civil War में like I started off Team Iron Man, you started off Captain America, and then चलता गया and then he killed my mom and then flipped. तो that is so fascinating. इस movie में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. I was like always like, for me I could never get behind the Wanda character because it's one of those things. The moment you think about it, like what will happen to that Wanda? Like he asks her that. Like no. Love your kids and all, it's fine, but like वो चीज just जो last में होता है कि you know वो कहती है कि they will be loved, know that they'll be loved. Like to me it felt like that's very easy to realize if you think about it. And the other thing कि Wanda movie जो मैंने देखी थी, so Wanda Vision जो TV show देखा था मैंने, उसके बाद I thought कि she actually realized how bad like पूरे टाउन को अपने साइकिक कंट्रोल के अंदर रखना that was. And she would want to avoid things like that, like you know कि ends justify the means. I thought कि वो ऐसा like she has learned her lesson. But I think like उसको उन्होंने perhaps उसके through explain किया है कि मतलब if you read that book, अगर तुम वो book पढ़ते हो तो it will have an effect on you. So perhaps that craziness went up, and it was probably because of the book and not because कि Wanda is here.
तो वो तो चलो मैंने ठीक है ले लिया, लेकिन that thing, like for me, I thought कि that's what the TV show has done, क्योंकि उसमें उसको book मिल जाती है, and then she still realizes कि oh, like I'm doing this. I thought कि you know, poison निकल गया है. Then तो there is a conflict. हाँ, तो conflict है. I thought वो character journey खत्म हो गई है, इसलिए तुमने similar circle चला दिया, अब वापस से वही पीछे करके. तो but एक चीज तो पता चल गई कि like how deceiving trailers can be. Because जब हमने ट्रेलर देखा था तो I felt कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा विजन जो है वो साथ में they will come together to defeat and create a ये वो. यहाँ मामला ही उल्टा हो गया भाई. तुम जिससे मदद मांगने गए वही भूख के तुम्हारी ले रहा है. ठीक है. And in fact मजा तो तब आता है like that America character she says कि तुम जिसके पास मदद मांगने गए तो एक्चुअली वही मेरे को चेस करवा रही थी और अब वही मुझे मारने आ रही है. यही हो रहा है. बट एक चीज थी like the one thing which was very distinct, it was very different Marvel movie. Like I don't remember ऐसी कोई Marvel movie देखना in terms of experience, because I literally for the first half मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं horror movie देख रहा हूँ. Like it went into that horror genre. It was more in the second half, right? कि वो ऐसे चल के आ रही है वांडा उसमें. Right, हाँ. अभी एक वो था ना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट था जब डॉक्टर स्ट्रेंज बता रहा होता है. यस. ओके, कौन सा पार्ट? अभी सो डॉक्टर स्ट्रेंज स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन राइट कि क्या नाम है, शी कैन ट्रैवल एंड ऑल दैट, एंड देन वो पूरा उसमें और 4-5 स्क्रीन्स दिख रही हैं व्हाट ऑल शी कैन डू. सो आई वेंट लाइक दिस इज लाइक फुल हॉरर मोड ऑन हो गया है. लाइक एवरी टाइम दे वुड डू ऑल ऑफ दैट, कैंडल्स जल रही हैं एंड बुझ रही हैं. Right. No, I think definitely the movie is like part horror, क्योंकि like वो zombie strange ले लो तुम उसको, if you look at कि जो वो क्या कहते हैं उसको, dream traveling, something death traveling जो भी है वो करके जब दूसरी universe वाली वांडा को कंट्रोल कर रही होती है वो, तो she is actually walking like a monster in a horror movie. You know, यहाँ से खून निकल रहा है, ये हाथ पैर ऐसे टेढ़े हैं और वो चल रही है ऐसे मुंडी टेढ़ी करके. That is like proper, you know, like a horror movie. And even the sound effects, there are few jumps. वो reflections में से हाथ निकल के आता है, आँख दिखती है and all of that. Right, and you know, like those deaths. So हाँ, definitely they added a bit of horror element in the movie, which I thought was interesting. Because the movie is ultimately meant for kids. It's like, okay, is it okay? But I know, I felt that was interesting. I think movie में काफी सारी चीजें थी. One thing I want to definitely get your thoughts on. So they mentioned this thing that dreams are your realities of other universes. Boy, did that stick with me, because उसपे तो यार ये बहुत ही सही तूने यार पॉइंट आउट कर दिया. बिकॉज उसपे तो आई थिंक प्रोबेबली डिस्कशन हो जाएगा. बिकॉज I genuinely want to believe that. मतलब that is a thought that I would genuinely want to believe. I don't know क्या है क्या नहीं है obviously. So let me ask you this, like इससे पहले had you ever thought it like that? No. Dreams के बारे में तो never. Dreams के बारे में तो कभी नहीं. Because क्या नाम है, I don't know इतना sharp मैं हूँ कि नहीं हूँ. Because मैंने हमेशा से ना बिकॉज मैंने हमेशा से ये जरूर बिलीव किया है कि मे बी वी कैन बी अ सिमुलेशन एज अ स्पीशीज. ठीक है. ऑन दैट थॉट आई हैव गिवन थॉट कि हाँ हो सकता है, लाइक प्रॉपर हो सकता है, कोई इशू ही नहीं है उसमें तो मेरे को. ठीक है. बट ये वाला जो है अब तो मुझे ये ज्यादा मेरिटोरियस लगता है देन वो. बिकॉज मेरे को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है. बट एक ही चीज थी कि one thing which was stopping me to believe that is because मुझे ना बहुत सारे सपने आते हैं फेल होने के. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हर यूनिवर्स में फेल हो रहा हूँ क्या मैं. यहाँ तो हो ही रहा हूँ एग्जाम में फेल. अब मैं हर यूनिवर्स में हो रहा हूँ क्या. किसी यूनिवर्स में तो कोई टॉपर वॉपर होगा ना मैं. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अक्रॉस मल्टीवर्स में लूजर. ये तो नहीं हो सकता. Okay, it's interesting क्योंकि that was definitely something which stuck with me क्योंकि I thought okay that's interesting, but at the same time to me that makes less sense than at least जो Inception में what they have shown. क्योंकि like I have actually had that experience कि मैं ऐसे ड्रीम में बाइक चला रहा हूँ है ना,
और मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया और मैं उड़ के जा रहा हूँ एंड आई डाई एंड आई वेक अप. तो लाइक लिटरली दिस हैपेंड टू मी कि आई जस्ट डाइड इन माय ड्रीम एंड आई वेक अप ऐसे सांस एंड यू आर स्कैर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. And they never make any sense. Like my dreams are very weird. They don't make a lot of sense. But there are definitely a few things which like इस theory के साथ they go. And one is कि अब एक dream में ना मेरे को ऐसा था कि I realize I'm dreaming. ठीक है, maybe that's like you guys you have some control. अब मेरे को उड़ना है. Now I want to fly. ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है वो ऐसे हो नहीं पा रहा. ठीक है, लेकिन at the same time what the other thing that happened was कि I am able to jump longer. तो मतलब जैसे इमेजिन कर कि अर्थ की ग्रेविटी लोअर हो गई है तो नॉर्मल इतना जंप हो रहा है वैसा वाला जो वीडियो गेम्स में भी होता है तो वो हो रहा है. एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज कि मैं चलो रन अप लेते हैं. तो मैं रन अप लेके जंप करता हूँ एंड देयर इज अ फेंस एंड आई क्रॉस इट एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ फ्लाइंग. तो आई डोंट नो, लाइक फॉर मी लाइक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइक if I think about that dream, then I think that is actually very possible कि हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में someone is एक super powered मेरा version है who's trying to discover his power and somehow see this world. Not अब जब तू इसके बारे में बात कर ही रहा है तो I feel कि मतलब you cannot, I mean सारे सपने तो नहीं मैं बोल सकता लेकिन कुछ सपने actually feel करते हैं ऐसा कि maybe there is an alternate universe and that वो vision इसमें आ रहा है. I mean because बाकी तो जनरल सपने तो वही आ रहे होते हैं कि भाई क्या नाम है एग्जाम में फेल हो गए, सांप पीछे दौड़ रहा है, इधर से गिर गए, उधर से ये हो गया, भागने की कोशिश कर रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, all those kind of dreams. But then some dreams are like really weird. मतलब वो बहुत ही weird हो रहे होते हैं and कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे सपने आते हैं कि the moment I wake up I want to remember it because वो इतनी solid story थी कि अगर उसे pen down कर सकें तो it might make a visual experience जो किसी ने शायद सोचा भी ना. तो वहां पे लगता है कि शायद कोई और वो है, इंस्पिरेशन है, कुछ और आ रहा है. Anyways, but ठीक है, that my whole thing was कि I thought it was interesting, but it didn't stick with me because the moment you start thinking about it more and you think of all your dreams, it'll start to feel like less and less true. तो वहां पे मुझे लगा that was for me the problem with this movie कि maybe it lacked depth. And maybe the kind of depth that I appreciate कि when I see a Nolan movie तो he has thought about everything कि why would it be a dream, क्या होगा, slow होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, can you share, can you not share, anything that is questionable he will address that. So it feels actually very close to reality and that is something that I actually now struggle with the Marvel universe in general. क्योंकि जब क्या हुआ, जब Iron Man आया ना तो it was so close to reality कि Iron Man almost has zero superpowers, right? He has nothing, right? He's basically the Batman of MCU. Right. And so actually, great. That's so relatable. And Spider-Man का भी अगर तुम देखो तो इस MCU का Spider-Man वो कार्ट्रिज करता है, ये सब चीजें करता है. Actually has maybe just some super strength, कुछ तो radioactive Spider-Man. Enhanced stamina, strength and all that. Right. And Captain America, Spider-Man, Iron Man, these OGs, right? They were very close. Like you imagine कि जैसे नहीं legends बन जाते हैं जब तुम खेल रहे हो तो कि अरे भाई इसका तो super human strength है. हम reality में कहते हैं, right? Super human strength. It's not superhuman. It's actually a human being, right? तुम like Mark Henry understand किसी को भी or maybe your friend. तो those were the things that used to interest me कि like ये सब चीजें हो रही हैं, these are all superheroes. Like the whole idea is like for me to watch a movie about superheroes, what I want to take away is कि they exist in real life and कि like who's the superhero that I know and I have met and ये सब चीजें. तो for me that like makes the movie like very good. And now I feel MCU ऐसे level पे चला गया है, it's very far for me to sort of draw any line from their universe to reality. Yeah, that's another important point that I wanted to talk about. पर उससे पहले मैं बस एक और मेरा वो है बहुत बड़ा ग्राइप है मूवी से, वो ये है कि somehow Doctor Strange could never come on the same level of Wanda in the movie, in the sense of powers. मतलब he was like literally no match. अरे यार, he is also the master of mystic arts, sorcerer supreme, ये वो, like give that man his due. I understood you need to like build and everything for Wanda, ठीक है, future के projects होंगे and everything, but match तो कराओ. like powers मतलब बिल्कुल ही वो हो गया ना. like if I would say कि कैसे बोलूं, मतलब हाँ जैसे ना अगर कोई 3rd class 4th का बच्चा आपको क्रिकेट में बॉलिंग करा रहा था, आप उसको कैसे चपेड़े मार रहे होंगे,
कि चल इधर से उठा के ला, चल इधर से मार दिया छक्का, ये वो वैसे हो रहा था वांडा के साथ. Like literally she was like playing with it like no match. And this guy went toe to toe with Thanos with 4 or 5 infinity stones, right? तो मैं वहां से यहाँ पे आना मेरे को वो हो गया था कि नहीं यार पावर मैचअप नहीं हो रही, like ये तो मुझे और कम दिख रहा है. Anyways, तो अब the interesting part that I want to talk about was कि अब हम आ चुके हैं मार्वल के उस फेज में जहाँ पे जो वो नोन कैरेक्टर्स थे ना वो हो चुके हैं, they are done. राइट, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये वो गए. अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं ना, ये उनको पता है जो एक्चुअली कॉमिक बुक लवर्स हैं, राइट? एग्जैक्ट. तो अब जो है ना, मार्वल समहाउ आई फील इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द ओल्डर टाइम्स जहां पे इट वाज फॉर एवरीवन, राइट? अब थोड़ा सा ना ये वो होने वाला है, नैरो होने वाला है फैन बेस, राइट? डू यू आल्सो फील द सेम वे? I had the exact same thought. So I had actually started feeling like this थोड़े से maybe कुछ time पहले से, maybe 1 साल पहले से. But then you know every now and then there would be something to take me back. Like Spider-Man No Way Home would come and like oh I love this, you know this is for me. But ये मेरे को starting से you know feeling होने लग गई थी, and especially like यहाँ पे when I talk to people. So like I know people who grew up on Marvel comics and who are obsessed over Marvel comics and they love X-Men and ये and वो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. So I know what the target audience is for this. Like I've talked to them, and every time I would talk to them, I would feel कि हाँ, like okay, this is why maybe मेरे को ये movie उतनी अच्छी नहीं लगी या ये सब चीजें. And every now and then, like I mentioned, कोई movie आती थी. अब I think it's gonna be very difficult because now I think they've definitely gone full on कि देखो हमारे मूवियाँ चल रही हैं because we were true to our you know comic book fans. And now they are very deep into it. So yeah, it's gonna get narrower and narrower, I feel. Maybe the only movies like I'll be interested in is maybe like the odd Avengers, like जब वो आएगा. Even for Avengers, because अब क्या हो रहा है ना, स्क्रीन पे जैसे कोई नया कैरेक्टर आता है, मुझे गूगल करना पड़ता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका क्या है, मतलब कॉमिक बुक में वो क्या था. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अमेरिका आती है, then I had to गूगल कि अच्छा वो कॉमिक में भी है कि तुमने कैरेक्टर बना दिया है, तो पता चलता है नहीं भाई कॉमिक में है, बड़ा रिच कैरेक्टर है. ठीक है, एंड में फिर भाई वो आ जाती है, डोरेमामू की सिस्टर आ जाती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोल रही है चलो भाई ये जो रायता फैला है उसे समेटना है. तो वहां सर्च करना पड़ता है ये कौन है, ये क्या करना चाहती है, उसकी बड़ी डार्क हिस्ट्री है. तो अब क्या हो रहा है कि एवरी टाइम तुम्हें कैरेक्टर करने पड़ रहे हैं. और एवेंजर्स में क्या सीन है, ओरिजिनल ओजी भी गए, अब नए एवेंजर्स आने वाले, उनका रिक्रूटमेंट होना है. तो वो जो है ना कि मतलब अब शायद वो डिटैचमेंट होना शुरू हो गया है मेरा धीरे-धीरे. I felt the same exact thing कि maybe you know I actually decided कि इसके बाद the reason I watched all these movies was कि मेरे को spoilers नहीं चाहिए. अब मैंने decide कर लिया था कि भाई अब मैं पढ़ लूंगा, अब मेरे से नहीं हो रहा. Like the universe has become too big, it's become too niche, it's become too focused on the comic book fans कि now it's gonna be hard for me to sort of keep up because I like when a movie is complete in itself. Like अगर मैं मूवी स्टार्ट से लेके फिनिश करूं तो I shouldn't need to know like a bunch of things to appreciate that movie, like that completeness. I like that in a movie कि if I go with knowing little to nothing about anything, I can start watching the movie and by the time movie ends I have an enriching experience. That's getting less and less true. It sort of rewards people who know more. If you don't know a lot, so I think the experience you get isn't that nice. I can take Illuminati. I didn't care about at all. तुम इसको ला रहे हो, उसको ला रहे हो, जॉन क्रेजेंस्की को तुम I don't care dude. वो उसको ऐसे चुटके में मार दे रही है. Like people must be going crazy. Okay, the biggest example I give is कि I don't know how it was for you and I'd be very curious to know. Avengers Endgame में iconic scene है कि कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर पकड़ता है, बोलता है एवेंजर्स असेंबल. ठीक है, तो दैट सीन gave me like some level of कि this is large and ये and वो, but it didn't quite give me goosebumps. It didn't quite make me scream and ये and वो and wow and crying and तालियां. But that's what was happening. Like यहाँ के अगर तुम you know audience reaction देखोगे उस scene के, तो people were going crazy. And I think that is the first time I realized कि okay, now this like diverge started happening. So how was your experience when you saw Captain America hold the hammer and say Avengers Assemble in Endgame?
या सो अब इसमें दो चीजें हैं, आई विल टॉक ऑन बोथ. ओके, हाँ बोल. हाँ. तो पहला तो ये है कि क्या नाम है, इल्यूमिनाटी जब आता है तो मेरे लिए तो वो सिर्फ ये था कि फन कैमियोज, उससे ज्यादा मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं. ठीक है. इनफैक्ट आई वाज लाइक, मैं बहुत पिस ऑफ हुआ था कि तुम चार्ल्स सेवियर को लाए और यूं गए. एग्जैक्टली. सर पैट्रिक स्टूवर्ट आए भाई, ठीक है, कुछ करो, कुछ करवाओ, कुछ करवा लो, कुछ तो करवा लो. ठीक है. तो और एक तो ये बुड्ढा मर नहीं रहा. ठीक है. हाँ, मतलब ये साला हर बार मरता है फिर आ जाता है, ये मर नहीं रहा बुड्ढा. ठीक है. तो जब तक ये असली में नहीं मरेगा मुझे नहीं लगता मार्वल वाले इसको छोड़ेंगे. एनीवेज, तो पॉइंट ये हो गया कि तुमने ये सब कर दिया. अब आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग जानते हैं इल्यूमिनाटी, वो सब पूरा वो करेंगे. अब एवेंजर्स में भाई साहब जब हमारे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं एवेंजर्स असेंबल, तो मेरे को तो गूज़बम्प मोमेंट हो गया था. ठीक है. एंड और वो इसलिए था बिकॉज दैट एवेंजर्स असेंबल, वो जो कैच फ्रेज है ना, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. अब उसको हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. अब अपन चल रहे हैं, उस स्टोरी के साथ चल रहे हैं. तो जब वो उस पॉइंट पे आता है और उससे पहले बातें हो चुकी है कि इसके बाद ओजी एवेंजर्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो यू नो दिस इज द फाइनल असेंबल. तो वो उतनी नॉलेज के साथ, इमोशंस के साथ, और यू हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर लाइक पास्ट 10-12 years. अब ये हुआ, तब क्या हुआ ना, तो वो like goosebumps, ये वो, मतलब this is big. Okay. Actually that's a very good point, because for me the same thing happened, but it happened after he said Avengers assembled. लेकिन जो मैंने audience reaction देखे थे, उसमें people were losing their minds the moment he gets the hammer. And उसका significance मुझे नहीं समझ में आ रहा था. Like people who have followed the comics and all that, like लोग चल रही हैं. Okay. Always hold it, he was always worthy, and ये comics में मैं फिर ओके तो on that also उस पे फिर याद आ गया. तो मॉलनर वाला जो है सीन जब वो हो जाता है, तो उसके लिए फिर वो एज ऑफ अल्ट्रॉन को उन्होंने हिंट दिया था. ठीक है. कि भाई उसने सरका दिया. और फिर उसके बाद समवेयर तो आई रेड कि कैप्टन अमेरिका ने इसलिए नहीं उठाया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू एम्बैरेस क्या नाम है, थॉर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो उसको पता चल गया था. हाँ, उसको पता चल गया था, लेकिन वो नहीं उठाया. और दूसरा, अपनी ब्लैक विडो, तो एज पर कॉमिक्स ब्लैक विडो भी वील्ड करती है, और ब्लैक विडो इसीलिए वहां पे मना कर देती है बिकॉज शी नोज इनसाइड कि वो पिकअप कर लेगी. तो ये चीजें, लेकिन अपन चल रहे थे ना, हम लोग चल रहे थे यूट्यूब वीडियोस ये वो, बट यू विल हैव टू डिग, वरना ऐसा होगा कि अचानक से जब वहां पे वो उठा लेगा तो यू विल नॉट गेट दैट रेफरेंस कि अल्ट्रॉन में दिया था ये रेफरेंस. नहीं, वो तो that reference that they definitely got, but it didn't feel like I am talking about कि नॉर्मल अगर कोई व्यूअर है जो ऐसे जा रहा है, राइट, तो उसको उतना नहीं आएगा क्योंकि उसने अल्ट्रॉन में वो रेफरेंस नहीं पकड़ा है. उसके बाद उसने थोड़ा पिच मतलब गूगल नहीं किया है, उसे पता नहीं है, तो उसको ये हो जाएगा कि हाँ ठीक है इसने उठा लिया तो क्या हो गया, तुम लोग पागल क्या हो गए इतना. लेकिन अपन जो चल रहे हैं उस जर्नी पे, अपने वो पूरा हो गया. लेकिन अब क्या हो गया ना, अब मैं जर्नी पे चल भी दूं ना, तब भी नहीं हो पा रहा है. मैं चल रहा हूँ देखो जर्नी पे, आई एम वॉचिंग WandaVision, आई एम वॉचिंग लोकी, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग, लेकिन कैरेक्टर ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनके साथ मेरा कोई कनेक्ट ही नहीं है. तो आई हैव नो कनेक्शन विद देम, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो हो रहा है. तो आई अंडरस्टैंड इनकी भी प्रॉब्लम कि अब भाई इनको अब ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स लाने हैं, टीनेज म्यूटेंट्स, ये वो. अब तो मतलब लाइक इट इज लाइक डीप इनटू मार्वल. तो बहुत डीप चला गया. That's like too hard to keep track of. Yeah, for me is like भाई दोबारा से Dark trilogy देख लो, 3 मूवी खत्म हो जाएंगी, यूनिवर्स जो भी है खत्म, get a nice ending. Right. So but on the whole, I mean इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, मुझे लगता नहीं है कि one important my actually favorite character of the movie has to be, well maybe not favorite character, but the best conversation of the movie has to be in the end between Strange and Wong. Wong सही बंदा है यार, Wong सही बंदा है यार मेरे. राइट. सो Wong के साथ तो मेरा ऐसा हो गया है कि लाइक I want Wong in like every movie. तुम बस उसके छोटा लाइक जैसे वो उसमें आ जाता था, शांची में था, ठीक है. सो द मोमेंट आई सॉ Wong, अरे यार Wong ग्रेट. तो Wong तो बहुत सही कैरेक्टर है, राइटली पॉइंटेड. तो एक्चुअली पूरी मूवी में इट वाज लाइक कि चलो ठीक है. लास्ट वाला जो उनका होता है ना कि ओके व्हाट इज हैप्पीनेस, क्योंकि दैट इज द मेन थीम्स ऑफ द मूवी, राइट, कि हैप्पीनेस एंड यू हैव टू बी होल्डिंग द नाइफ,
कि for Doctor Strange and for Wanda दोनों का यही चल रहा है. Doctor Strange का चल रहा है can I be happy, you know, without Rachel McAdams. I don't even know character का नाम. And Wanda का चल रहा है can I be happy without my kids. So both are like focused on happiness. And that is something I've actually thought about कि life का, you know, is the purpose to be happy? Like should you even be asking yourself that question all the time? And तो Wong जो उसका response देता है ना, happy. Really? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं. I try to be grateful. मतलब जो है वो है. I try to be grateful for that. But happy तो क्योंकि that guy looks sorted, right? तो तुमको देख के लगेगा कि हाँ भाई इससे पूछोगे he'll have all the answers. And if you ask him are you happy, he'll obviously say yes. But he doesn't say yes because obviously he's not happy. But that's maybe not the point of life. So वो just that conversation between them. And because but that then, is something that can apply to us. But then but to sum it up, to sum everything up, दो चीजें निकल के आती हैं. दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लाइक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं. एक तो वो ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट, सेकंड ये लाइफ हैप्पीनेस वाला कॉन्सेप्ट. लाइक दो चीजें लाइक डीप थिंग which can always be discussed upon, and we definitely will discuss upon that. But to wrap it up, this discussion about Doctor Strange, मैं तेरे से जानना चाहूँगा two things you liked about the movie and two things that did not work for you in this movie. Two things I like. Wonka dialogue. And I think Zombie Strange was surprisingly cool. वो thing कि you know use them. वो जो उसे बोलती है and he's like पहले initially he's fighting them and he's like I can be you know dark, and that's to me the same thing as you know fear. Say we all get feared, and that was the same theme in Batman Begins. कि I'm going to use this fear to scare people, and that's like something similar he tries to do. So yeah, like Zombie Strange, and those are two things that I liked and worked for me. Things I didn't like तो यार बहुत लंबी लिस्ट है like पूरा Wanda. But to sum it up, if you could just pick two things that really stuck out, कि मतलब यार ये तो मतलब work ही नहीं कर रहा in the context. Work ही नहीं कर रहा. वो I think वही final scene जो Wanda वाला है कि you know they'll be loved. It actually wasn't a bad scene, but like how it impacted the movie. कि if this was all you needed to know, like you didn't have to do all this. Right. अगर यही जानना था, like it's very easy to know they will be loved. You can just watch them and you know they'll be loved. तो हाँ, that impact था. And the other thing, I think वो बहुत छोटा था यार, Dark Strange. I expected more out of Dark Strange. I was disappointed. And जाके खत्म चला गया बहुत जल्दी. Yeah, those were the two most. And so like if I could quickly tell about my two things that I really liked in the movie. So one was definitely जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो थी Wanda. फाड़ दिया उसने स्क्रीन, फाड़ दिया, आग लगा दी उसने, ठीक है. And the second thing that I really liked was the horror elements in the movie. कमाल के थे, like literally it felt like a horror movie. दो चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं आई, पहला डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी वेरिएंट्स थे उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ बहुत ही फ्लैट था, बिल्कुल मजा नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं. और जो दूसरी चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये कि पिक्चर डॉक्टर स्ट्रेंज की थी और महफिल लूट के ले गई वांडा विजन, ठीक है. तो आई डिड नॉट हैव, मतलब मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया. बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस डिस्कशन ऑन डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंड लेट्स सी मार्वल के पास हमारे लिए आगे क्या है, and we'll keep having these discussions. Thanks a lot, Shikhar, for joining in on this discussion. And do let us know, guys, अगर आपको जानना है किसी और मूवी के बारे में, if you want us to discuss, it can be a movie of the past, the present, और या फिर जो आने वाली है, अपन उसके बारे में भी theories और discussion कर सकते हैं. So yeah, comment below your favorite movies and we'll discuss on it. So thanks a lot, guys. Keep rocking.